नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। 1 एकड़ के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नहीं होगी खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि। सरकार ने आयात शुल्क छूट को मार्च 2023 तक बढ़ाया। आईबी रिपोर्ट में दावा, गुजरात में बन रही आम आदमी पार्टी की सरकार। बीजेपी कांग्रेस कर रही है सीक्रेट मीटिंग। 3 में से 1 परिवार पर महंगे दूध ने बढ़ाया बोझ। बढ़ी कीमतों के कारण खपत में कटौती। त्योहारों से पहले एसबीआई ने दिया झटका। होम कार लोन सब हुआ महंगा, बढ़ेगी ईएमआई। बिहार में प्रशांत किशोर करेंगे 3500 किलोमीटर की पदयात्रा। कहा, बेहतर राजनीतिक व्यवस्था है मकसद। सिंचाई पर बिजली खर्च कम करना चाहता है पंजाब। सौर चलित कृषि पंप सेट्स स्थापित करने के लिए मांगा फंड। किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल रूप में लाने की तैयारी। सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन। अब 3 गुने रेट पर मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। त्योहारी सीजन में रेलवे का झटका। अब लोगों को एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 30 रुपए देना होगा। गुजरात में केजरीवाल का किसानों से वादा। कर्ज करेंगे माफ, 12 घंटे बिजली, दोबारा होगा भूमि सर्वेक्षण। जियो 5G दिसंबर 2023 तक पूरे देश में मिलेगा धनाधन। अंबानी ने की घोषणा। बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी कर सकती है प्रयोग। जातीय समीकरण के बजाय जनसंपर्क को दे सकती है महत्व। मैटरनिटी लीव को लेकर केंद्र का नया आदेश। अब प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत होने की स्थिति में भी मिल सकती है 60 दिन की छुट्टी। मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार उन्हें भी देगी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। ठगी का कॉल सेंटर। फर्जी लोन देकर 2 साल में 5000 लोगों को बनाया शिकार। गिरफ्त में 18 जालसाज। 78,000 कमजोर बूथों की पहचान। 30 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य। बीजेपी का मिशन 2024 तैयार। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर बाजार में हो सकेगी लिस्टिंग। सरकार ने जारी किए नए नियम। भाजपा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। भारत जोड़ो यात्रा को बताया गांधी परिवार बचाओ आंदोलन। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली की सवारी पर बैन। कानपुर हादसे के बाद योगी का एक्शन। देश की सड़कों पर दौड़ेगी 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस। डॉक्टर तक लाइव पहुंचेगा मरीज का हाल। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो पेट्रोल डीजल नहीं। दिल्ली में लागू होगा विंटर एक्शन प्लान। सेना के आधुनिकीकरण पर जोर। नए सीडीएस ने तीनों रक्षा बलों से एकीकृत थिएटर कमांड बनाने के लिए कहा। व्हाट्सएप ने अगस्त में 23 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट किए प्रतिबंधित। कंप्लायंस रिपोर्ट में दी जानकारी। महंगाई के चलते बढ़ रही आपकी ईएमआई। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे ब्याज दर। अब उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं कर सकेंगी कंपनियां। उत्पाद पर मोटे अक्षरों में लिखने होंगे पदार्थों के नाम। सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। एटीएफ के निर्यात पर किया पूरी तरह खत्म। नई पॉलिसी लागू। नहीं मिलेगा होमवर्क। स्कूल बैग का वजन होगा कम। मध्य प्रदेश राज्य ने स्टूडेंट्स को दी राहत। एनजीटी ने तेलंगाना पर लगाया 3800 करोड़ रुपए का जुर्माना। कचरे का प्रबंधन करने में विफल रही सरकार। अगले वित्त वर्ष में 5.2% पर आ सकती है महंगाई दर। आरबीआई ने जताया अनुमान। दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड पर केजरीवाल सरकार। दिया 267 करोड़ का तोहफा। केरल में अमित शाह बोले, देश से कांग्रेस तो दुनिया से कम्युनिस्ट पार्टी गायब हो रही। अब सिर्फ भाजपा ही विकल्प। हेलो नहीं, अब सरकारी कर्मचारी बोलेंगे वंदे मातरम। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया आदेश। 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। जर्मनी और जापान रह जाएंगे पीछे। तेलंगाना को मिला 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार। दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे पर तमिलनाडु। सब जानते हैं, सरकार गिराने के लिए अमित शाह से मिले थे कुछ कांग्रेस विधायक। पायलट पर गहलोत का हमला। भारत जोड़ो यात्रा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। राहुल का भी उत्साह बढ़ा। क्या वोट बैंक में बदलेगी मेहनत। तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकानों को किया जाएगा अपग्रेड। कैशलेस भुगतान होगा शुरू। सरकारी नौकरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% हुआ एसटी रिजर्वेशन। तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान। न खून जांच न ही दर्द देने वाली सुई की चुभन। सिर्फ आवाज सुनकर पता चलेगी बीमारी। तैयार हुई नई तकनीक। राजस्थान में इस रबी सीजन में बढ़ेगा सरसों का रकबा। किसानों को बांटे जाएंगे 14 लाख किलो से अधिक का बीज। नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने में मिली कामयाबी। तटों की सफाई के लिए भी विशेष मुहिम।
जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो त्योहारों से पहले एसबीआई ने दिया झटका, होम कार लोन सब हुआ महंगा, बढ़ेगी ईएमआई। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जैसे ही रेपो रेट में बढ़ोतरी की, बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर ली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद से सबसे पहले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट और रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट में 50 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद एसबीआई से लोन लेने वाले और लोन ले चुके ग्राहकों के ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो गई है। एसबीआई के फैसले से होम लोन, कार लोन सब महंगा हो जाएगा। इसकी ब्याज दरों को 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिया गया है, यानी कि अब एसबीआई से लोन लेना महंगा हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की सड़कों पर दौड़ेगी 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस, डॉक्टर तक लाइव पहुंचेगा मरीज का हाल। जी हां, देश की सड़कों पर अब जल्द ही 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस दौड़ती हुई नजर आएगी। इस अत्याधुनिक 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस में हाईटेक उपकरण लगे होंगे। यह एम्बुलेंस आम एम्बुलेंस से बिल्कुल अलग होंगी। 5G लॉन्चिंग के अवसर पर भारतीय एयरटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 5G से जुड़ी एम्बुलेंस का प्रदर्शन किया। अत्याधुनिक 5G एम्बुलेंस तमाम सुविधाओं से लैस होगी। इस एम्बुलेंस में रिमोट लोकेशन के मरीजों को भी रियल टाइम में निगरानी की जा सकेगी। 5G एम्बुलेंस में वीडियो कॉल की सुविधा होगी। मरीज और डॉक्टर आपस में बातचीत कर सकेंगे। इस 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस में डॉक्टर वीडियो कॉल के माध्यम से मरीज की वर्चुअल जांच कर सकते हैं और उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। एक ही समय में कई गाँव में चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकती है। नहीं होगी खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि, सरकार ने आयात शुल्क छूट को मार्च 2023 तक बढ़ाया। जी हां, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि विशिष्ट खाद्य तेलों पर जारी रियायती आयात शुल्क मार्च 2023 तक जारी रहेगा। सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब वैश्विक अस्थिरता के चलते देश में महंगाई 7% पर बनी हुई है। इससे खाद्य तेलों की कीमतें कम रखने में सरकार को मदद मिलेगी। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से 31 अगस्त 2022 को यह निर्णय लिया गया था, जिससे देश में खाद्य तेल की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। ताजा बयान में खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि विशिष्ट खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में छूट मार्च 2023 तक जारी रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने के कारण देश में भी कीमतें तेजी से नीचे जा रही है। इसके कारण भारत में रिटेल खाद्य तेलों की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना में आज शामिल होंगे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाएगा तैनात। जी हां, भारतीय वायुसेना में स्वदेशी व हल्की वजन वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से शामिल होंगे। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के सेना में शामिल होने से वायुसेना की ताकत में और भी अधिक इजाफा होगा। जानकारी के मुताबिक ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। LCH को सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। स्वदेश विकसित 15 LCH को 3,887 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दी गई थी। अधिकारियों ने बताया है कि इसमें रडार से बचने की विशेषता, बख्तर सुरक्षा प्रणाली, रात को हमला करने और आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।